तो मूवी शुरू होती है एक एडवांस फैसिलिटी को दिखाते हुए, जहां हम एक चैम्बर में एक लड़की को देखते हैं जो कि चुपचाप बैठकर किसी का वेट कर रही थी। इस लड़की का नाम मॉर्गन है। तभी वहां पर डॉक्टर कैथी आती हैं और वो मॉर्गन से बात करने लगती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि दरअसल मॉर्गन एक एआई प्रोजेक्ट है जो कि आर्टिफिशियल डीएनए से मिलकर बनी है। आज मॉर्गन का सिमुलेशन है जहां पर डॉक्टर कैथी उससे कुछ सवाल करती हैं, मगर कुछ वक्त के बाद मॉर्गन को उनके सवालों पर गुस्सा आने लगता है और वो डॉक्टर कैथी पर हमला कर देती है, जिससे कि उनकी आंख बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। अब मॉर्गन ने ऐसा क्यों किया ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसका ये बिहेवियर काफी डिस्टर्बिंग था, तो इसीलिए फैसिलिटी ली को हायर करते हैं जो कि टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है, ताकि कि वो इस मामले की तह तक जा सके। फैसिलिटी पहुंचकर उसकी मुलाकात प्रोजेक्ट मैनेजर टेड, डॉक्टर एमी और डॉक्टर स्किप से होती है। ली को पता चलता है कि मॉर्गन का सबसे ज्यादा टाइम एमी के साथ गुजरता है और वो उसके सबसे ज्यादा क्लोज है। इसके बाद ली डॉक्टर कैथी के पास जाती है जो कि अब पहले से बेहतर फील कर रही थी। कैथी बताती है कि मॉर्गन हमेशा से ऐसी नहीं थी, वो बहुत ही खुश रहती थी, बहुत ही पॉजिटिव थी, मगर उनके एक एक्सपेरिमेंट के लिए उसे एक ग्लास चैम्बर में बंद कर दिया गया था, जिसके बाद से ही वो ऐसा बिहेव करने लगी है और इसी वजह से उसने मुझ पर हमला किया। मॉर्गन की इसमें कोई गलती नहीं है, उसका दिमाग तो एक छोटे बच्चे जैसा है। फिर ली की मुलाकात डॉक्टर सिमोन से होती है जो कि उसे मॉर्गन की प्रोडक्शन के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि उन्होंने मॉर्गन के जैसे 2 प्रोजेक्ट पहले भी बनाए थे, मगर उनमें खराबी की वजह से उन्हें उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ा, लेकिन मॉर्गन उनमें से सबसे एडवांस है और उससे ये गलती कैसे हो गई ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। फिर ली फाइनली मॉर्गन से मिलती है जहां मॉर्गन उससे बहुत अच्छे से बात करती है, बल्कि वो अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा भी थी। वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया। वो डॉक्टर कैथी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी और इसके लिए वो सॉरी भी कहती है। जिसके बाद रात में डिनर पर ली डॉक्टर ब्रेंडा और डॉक्टर डैरेन से मिलती है जो कि कपल हैं। साथ ही उसकी मुलाकात डॉक्टर लू से भी होती है जिन्हें मॉर्गन मॉम बुलाती है। डिनर के बाद डॉक्टर स्किप और ली बात करते हैं तो स्किप ली से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। ली को स्किप के साथ बिजी देखकर एमी मॉर्गन से मिलने जाती है जो कि उसे कल होने वाले टेस्ट के बारे में बताती है। वो कहती है कि कल टेस्ट के दौरान घबराना मत और उनके सवालों का अच्छे से जवाब देना। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट जगह पर ले जाऊंगी, यानी कि झील के पास। झील का नाम सुनकर मॉर्गन को कुछ फ्लैशबैक आते हैं। जब लास्ट टाइम वो एमी के साथ झील पर गई थी तब उसने एक तड़पते हुए जानवर को देखकर उसे मार दिया था। ये देखकर एमी बहुत ही हैरान हो गई थी क्योंकि किसी को मारने का प्रोग्राम मॉर्गन में नहीं था, फिर भी उसने उस जानवर को मार दिया था और इसी वजह से रिसर्चर्स को लगा कि कहीं मॉर्गन की प्रोग्रामिंग में कुछ खराबी ना आ गई हो और दरअसल इसी वजह से उसे ग्लास रूम वाले एक्सपेरिमेंट के लिए बंद किया गया था, जिससे परेशान होकर उसने डॉक्टर कैथी पर ही हमला कर दिया था। अब अगले दिन हम डॉक्टर एलन को देखते हैं जो कि मॉर्गन को एग्जामिन करने आए होते हैं। मॉर्गन की सिचुएशन को देखते हुए बाकी डॉक्टर्स उनको बाहर से ही उसे एग्जामिन करने को बोलते हैं, मगर वो बाहर से एग्जामिनेशन करने से मना कर देते हैं। इसीलिए रिसर्चर्स उनको ग्लास वॉल के अंदर भेज देते हैं। अब डॉक्टर एलन मॉर्गन से बात करते हैं। वो उसे काफी डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं जिसका जवाब मॉर्गन बहुत ही समझदारी से देती है, जो देखकर सभी रिसर्चर्स बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर डॉक्टर एलन उसे गुस्सा दिलाने के लिए उसे अजीब अजीब से क्वेश्चंस पूछते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर कोई दोस्त नहीं है, अगर होता तो तुम्हें यहाँ पर बंद नहीं करते और तुम कुछ भी कभी भी नहीं कर सकती, इसीलिए तुम्हें तो मर जाना चाहिए। अब मॉर्गन को इन बातों से गुस्सा आ जाता है और वो डॉक्टर एलन पर हमला करके उसे मार देती है, जिससे कि बाकी सारे डॉक्टर्स शॉक्ड हो जाते हैं। डॉक्टर डैरेन उसे काम करने की बहुत कोशिश करता है पर वो उसे भी मार देती है और फिर वो बाहर भाग जाती है। अब जैसे ही वो रिसर्च लैब से बाहर आती है तो वो बहुत ही खुश होती है क्योंकि वो काफी दिनों के बाद बाहर आई थी, लेकिन तभी ली वहाँ पर आकर उसे अपनी ट्रैंकुलाइजर गन से बेहोश कर देती है और मॉर्गन वहीं पर बेहोश हो जाती है। और फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को लैब के अंदर पाती है। वो फिर से अपनी टीम वालों से माफी मांगती है और फिर टीम वाले डिस्कशन करते हैं कि अब मॉर्गन का क्या किया जाए। तब डॉक्टर ली और डॉक्टर जैक सबकी भलाई के लिए मॉर्गन को मारने का सजेस्ट करते हैं, लेकिन बाकी सारे डॉक्टर्स इस बात पर अग्री नहीं होते। लेकिन फिर बहुत ज्यादा सोचने के बाद उन्हें यही सही लगता है और जब मॉर्गन को ये पता चलता है कि वो लोग उसे मारने वाले हैं तो वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं जीना चाहती हूँ। इसकी बातों से सब बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं।
वो डॉक्टर जेन से बोलती है कि आप तो मेरी मॉम जैसी हैं और फिर भी आप मुझे मार रही हैं, जिस पर कि बहुत ही दुखी मन से डॉक्टर जेन बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। अब उसे फिर से बेहोश कर दिया जाता है। उसे बेहोश करने के बाद डॉक्टर डैरेन मॉर्गन को मारने के लिए एक जहर का इंजेक्शन तैयार कर देते हैं। अब डॉक्टर डैरेन ने भी मॉर्गन को अपनी बच्ची की तरह ही पाला था और वो उसे प्यार करते हैं, इसीलिए वो उसे वो इंजेक्शन नहीं लगा पाते और इसीलिए ली अब खुद डॉक्टर डैरेन से वो इंजेक्शन लेती है और मॉर्गन को लगाने के लिए जाती है। लेकिन एमी पीछे से ली को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है, जिससे वो वहीं पर गिर जाती है और फिर ली को मॉर्गन वाले ग्लास रूम में बंद कर दिया जाता है। अब बाकी सब मॉर्गन को बचाने की तैयारी करते हैं, इसीलिए वो लोग बेहोश मॉर्गन को जगा रहे थे। अब जब डॉक्टर डैरेन मॉर्गन को उठाने के लिए उसके पास जाते हैं तो अचानक से मॉर्गन को होश आ जाता है और जैसे ही वो होश में आती है वो डॉक्टर डैरेन पर हमला कर देती है और उसे जहर की इंजेक्शन दे देती है, जिससे कि डॉक्टर डैरेन तड़पने लगते हैं और वहीं पर कुछ देर के बाद उनकी मौत हो जाती है। असल में मॉर्गन का माइंड अब चेंज हो चुका था, वो अब पहले वाली मॉर्गन नहीं थी। उसने ये बात मान ली थी कि उसका यहाँ पर कोई भी नहीं है और इसीलिए वो अब एक एक करके सभी को मार देती है। और जब वो लैब से बाहर आती है तो उसे एमी नजर आती है। उसने अपना ज्यादा टाइम एमी के साथ ही स्पेंड किया था, इसीलिए वो उस पर सिर्फ गुस्सा ही करती है और फिर उसे अपने साथ ले जाती है अपनी फेवरेट जगह पर। वो उसे उस झील पर ले जाती है। वहाँ पर एमी मॉर्गन के इस चेंजिंग बिहेवियर को देखकर बहुत ज्यादा घबराई होती है। दूसरी तरफ डॉक्टर ली किसी भी तरह से खुद को ग्लास रूम से निकाल देती है और वो भी मॉर्गन का पीछा करने के लिए उस लैब के बाहर आ जाती है और ड्राइव करने लगती है। लेकिन उनकी कार का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो बहुत जख्मी होती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर स्किप आता है और वो बोलता है कि मुझे मालूम है कि मॉर्गन कहाँ गई होगी, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाता हूँ। अब थोड़ी ही देर बाद वो लोग झील वाले जंगल में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ली अपनी गन लेकर मॉर्गन को मारने के लिए आगे जाती है और वो डॉक्टर स्किप को वहीं पर वेट करने का बोलती है। अब दूसरी तरफ मॉर्गन और एमी उस झील पर पहुंच गए थे। मॉर्गन वो देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। वो जब वहाँ पर एमी को खुद से डरते हुए देखती है तो वो उसे बोलती है कि तुम मुझसे मत डरो, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। दूसरी तरफ जब ली को जंगल में कहीं भी मॉर्गन नहीं दिखती तो वो अपनी गन को हवा में फायर करती है, जिससे कि मॉर्गन समझ जाती है कि ली यहाँ पर आ गई है। अब मॉर्गन एमी को वहीं पर छोड़कर खुद उससे लड़ने जाती है और फिर ली और उसके बीच में हमें फाइट देखने को मिलती है, जिसके एंड में मॉर्गन ली को धक्का देती है, जिससे कि ली एक ट्री पर जाकर गिरती है और उसकी शाख उसके पेट के आर पार हो जाती है और फिर जख्मी ली को वहीं पर छोड़कर मॉर्गन दोबारा से झील के पास जाती है और वो एमी से बात करने लगती है। लेकिन ली एक बार फिर से वहां आकर उस पर पीछे से अटैक करती है और इस बार ली मॉर्गन को पानी में डुबोकर मार देती है। लेकिन मॉर्गन को मारने के बाद वो पास खड़ी एमी को भी मार देती है और फिर वो कार के पास खड़े डॉक्टर स्किप को भी मारकर वहां से निकल जाती है, जो कि काफी शॉकिंग था। और उसने ये क्यों किया ये हम थोड़ी देर में जान जाएंगे। अब हम एक कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर जिम को देखते हैं, जो कि उस प्रोजेक्ट के फेलियर के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिस पर कि डायरेक्टर बोलता है कि ली कैसी है, तो जिम बोलता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट है, इसीलिए हमें L4 के प्रोजेक्ट को जारी रखना चाहिए। अब हम ली को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और वो भी अपने हाथों से वैसे ही मूवमेंट्स कर रही होती है जैसे कि मॉर्गन किया करती थी। और यहाँ पर क्लाइमेक्स रिवील होता है कि असल में ली भी मॉर्गन की तरह एक सिंथेटिक DNA से बनाई गई थी और उसने उन सब रिसर्चर्स को इसलिए मारा क्योंकि ये उसको कंपनी की तरफ से दिया गया एक प्रोजेक्ट था, जिसमें कि वो बिल्कुल कामयाब हो गई क्योंकि उसने सभी को मार दिया। इसीलिए ली एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट है और उस पर आगे काम जारी रखने का ऑर्डर मिलता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।